Good afternoon, all of you. Let's start today's session. सब्जेक्ट हिंदी है जिसमें टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द है। शब्द विचार में तत्सम और तद्भव शब्द आज देखेंगे और तो इसके पीछे बना चुके वीडियो उसको नहीं देखे हैं उसमें देखेंगे तो आप जाकर देख लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। टॉपिक वाइज पहले हमने वर्ड विचार पढ़ा, फिर शब्द विचार पढ़ रहे हैं, उसमें अब तत्सम तद्भव है तो अब देख लीजिए। और इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको तत्सम तद्भव में कहीं दिक्कत न हो, याद भी हो जाए और ट्रिक से भी आप पहचान सकें। तो चलते हैं, समझ करके स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तत्सम और तद्भव। तत्व धन सम से बना है तत्सम। तत्व मीन्स होता है उसके और तत्सम में समान। देखिए तो तत्सम शब्द तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् धन सम के मेल से बना है तत्सम शब्द, जिसका अर्थ है उसके समान, जो संस्कृत के समान। जिन संस्कृत शब्दों का, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, अग्नि, वृक्ष, कमल, दुग्ध, जल, अग्नि, वृक्ष, वायु, कमल और दुग्ध आदि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे जल, वायु, वृक्ष, अग्नि, कमल या दुग्धम, इस तरह से संस्कृत शब्द है ये जो इनकी हिंदी में हम ये जो कहते हैं प्रयोग करते हैं, इसलिए तत्सम शब्द कहते हैं। उसके असम में समान हो, उसी के समान हो तत्सम शब्द, यानी कि जो संस्कृत के शब्द जो कहते हैं हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। अब तद्भव देखें। क्लियर। देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द तत् धन भव, तो ये दो शब्द से भी मेल से बना है। तो तत् मीन्स उसके और भव मीन्स उससे, तद मीन्स उससे, तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न, उससे जो उत्पन्न हुआ है उसे तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत शब्द से जो उसमें, देखिए तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इनका रूप परिवर्तित करके हम लोग उपयोग करते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप आग है। होठ, संस्कृत के ओष्ठ रूप के परिवर्तित रूप क्या है? होठ है। तो तद्भव और तत्सम में आप अंतर समझ चुके होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़े, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, भाषा के विकास में जिन शब्दों का रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आग संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप है, होठ जो है संस्कृत के ओष्ठ का परिवर्तित रूप है। तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने की ट्रिक। तद्भव और तत्सम शब्द पहचानने की ट्रिक में क्रम में देखें तो ट्रिक पहला है क्वेश्चन, जो विसर्ग जो चिन्ह है देखिए क्वेश्चन में, का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे संस्कृत केशव, केशव, बालः, बालाः, बाला, संस्कृत में केशव, केशव, बालाः, बाला, वृक्षः, वृक्ष, वायु, वायु, अग्निः, अग्नि, ये सब है जो विसर्ग यूज होते हैं। किसमें? संस्कृत में होते हैं। हिंदी में ऐसे जो का विसर्ग हटा देने के बाद वो हिंदी में इसी होते हैं कुछ शब्द इस तरह से। पहले तो यही पहचाने ट्रिक है कि जिसमें विसर्ग लगा हो तो संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द हो गया, और जिसमें नहीं लगा हो तद्भव हो गया। ट्रिक दूसरा में देखें, ये जो छत्री है इसका प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत के शब्दों में होता है ना। ये छत्री छ का प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में होता है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। जैसे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति,
नक्षत्र आदि, शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र आदि, ये सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तत्सम या संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। क्षत्रिय छ का प्रयोग, छाता छ का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? तो छीण, छीन, छेड़ना, धरती। तो छाता छ जो इसमें लगा है सब किसमें आएंगे? तद्भव में। इसमें क्या हो जाएगा? छीण, छतरी छ वाला है, ये क्या हो जाएगा आपका? तत्सम। क्या होगा? समझ आ गया? तो पहला ट्रिक जो था वो विसर्ग लगा रहेगा तो संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द होंगे, जिसमें विसर्ग नहीं लगा वो सब तद्भव होंगे। और दूसरा ट्रिक ये है कि छतरी छ का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में किया जाता है। तीसरा एक बेहतरीन ये है एकदम ट्रिक, इसको आप पहचान ले, एक दो बार देख ले, बस इतने में देखिएगा एकदम पेपर अच्छा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से बस देखते जाए वीडियो, इसमें ट्रिक जितना है उसको नोटिस करते जाए। देखिए ट्रिक 3 है, तीसरा नियम देखिए, रूल क्या है? री, जो री का प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में होता है। ये री का प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में होता है। तत्सम शब्द जो है जैसे श्रृंगार, सॉरी रिंगौर लिखा है तो इसको क्या श्रृंगार पढ़ते हैं। मृतिका मिट्टी, मृतिका मिट्टी, इसमें हाँ ये श्रृंगार है, वो देखिए रिंगाल, वो श्रृंगार श्र वाला बना, उसमें नीचे से लगा है री की मात्रा लगी तो उसे श्रृंगार, श्रृंगार, तद्भव क्या हो जाता है? श्रृंगार। मृतिका, ये हो गया आपका तत्सम, मिट्टी तो हो जाएगी तद्भव। इनमें से तत्सम शब्द है तो तद्भव दिया रहेगा, पूछता श्रृंगार है तो श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? तो श्रृंगार वैसे लिखना, श्रण और रस ऐसे रहेगा। देखिए श्रृंगार, सॉरी श्री, श्रृंग ऐसे है, श्र, ये श्र है आपका, फिर इसमें ऐसे करते हैं, श्रृंगारी का मंत्र लगाते हैं, तो ये वाला जो है ये श्रृंगार ऐसे होगा। क्या हो जाएगा? ये श्रृंगार ना, श्रृंगार हो जाता है इसका। तत्सम क्या है? निम्नलिखित तत्सम शब्द है रिच, बहिन, रिच, बहु, तो रिच, ये वाला सही है ना? क्लियर? इस तरह आगे देखते हैं। ट्रिक 4 यानी रूल नियम जो भी है 4 में देखिए, प्राय, प्रायः तत्सम में व वर्ड तद्भव में ब हो जाता है। तो तत्सम जो व वर्ड है ना, वह वर्ड वो तद्भव में ब हो जाता है, वो तद्भव में ब हो जाता है। तो तत्सम इधर देखिए, इधर तद्भव, तत्सम में देखिए पूर्व, पूर्व तो यहाँ पूरब, तद्भव क्या हो जाएगा? पूरब। इधर विनती, तत्सम विनती, इधर विनती, विनती विनती। वारिद, इधर बादल, वारिद बादल। वर्षा बरसात, वर्षा बरसात। तो तत्सम में वर्षा कैसे लिखते हैं? तो जैसे बरसात होता है, तद्भव शब्द बरसात है। वह तत्सम शब्द वारिद है तो तद्भव बादल है, वारिद है तो बादल। विनती है तो विनती, विनती है तो विनती। और पूर्व है तत्सम शब्द तो तद्भव पूर्व है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उपवास, अवतार, अवगुण, अमीय। तो वह क्या हो जाता है? तो उपवास है तो ये तो वह शब्द है तो तत्सम ही होगा। अवतार में भी वह है तो वह भी हो गया। अवगुण है, अवगुण हो गया। अमीय, तो इसमें वो हो जाता है अवतार, अवगुण, अमीय। अमीय भी तो संस्कृत में है। तो तत्भव शब्द है। प्रायः तत्सम शब्दों में स वर्ण, जो सज वाला स बड़ा स है वो होता है, और तद्भव में क्या हो जाता है? छोटा स हो जाता है। कौन सा? छोटा स हो जाता है, जबकि तत्सम में बड़ा स रहता है। और तत्सम देखिए ईदृश, ईदृश ऐसा, ईदृश ऐसा, तद्भव क्या होता है? ऐसा। परस्व, परस्व परसों, वो क्या हो जाता है? तद्भव का क्या कहते हैं? परसों कहते हैं। और तत्सम में परस्व। अनशन, अनशन छोटा सा लगा है देखिए, अंश, अंश, ये अंश ऐसे है, ये अंश ऐसे है, अनशन है, अनशन है, अनशन है, अनशन है। इसमें परस्व, परसों है, ईदृश्य ऐसा है।
ये सब ना। तो इस तरह से हम पहचान सकेंगे। जब सजम स्वर है तो समझना तत्सम है, छोटा सा छोटा सा हो तो तद्भव। मजेदार ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए, एकदम ऑप्शन नहीं आएगा ना तो समझ एकदम क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखते रहे आप लोग। देखिए प्राय तत्सम शब्द जो 5वां नियम आया रूल में, तो इसमें ये रहे। चौथे में था छत्री छदी, स और व था, व इसमें तद्भव में ब हो जाता है, तत्सम में स। और तीसरा था छत्री छ जो रहेगा तो तत्सम शब्द होगा। ये देखिए चलिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेशन पसंद आया तो लाइक कर लें।